बोलेगा भगवान आज झोली भर देना, ना लगाएंगे उसका 10 गुना गाएंगे। लोभी व्यक्ति जो होगा उसकी पहचान भी, उसका टारगेट कभी ख़त्म नहीं होता और वो ओम शांति। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आइए अब अपना नया प्रश्न जानते हैं, उसका क्या उत्तर मिलता है। भाई साहब से डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं बिना वक्त गवाए। तो भाई साहब, आज का जो मेरा नया प्रश्न है आपसे वो ये है कि लोभ और लाभ में क्या अंतर है, इसके बारे में आज कुछ बताइए। भाई साहब, लोभ तो एक बहुत बड़ा विकार है। पांचों विकार में लोभ भी है, उसमें शामिल है। लेकिन लोभ डायरेक्ट उत्पत्ति नहीं होती। अच्छा। इसकी उत्पत्ति शुरुआती जो रास्ता है वो लाभ से ही शुरू होता है। अच्छा। अब वो लाभ से शुरू हुआ, लोभ तक न पहुँचे ऐसे बिरले लोग हैं। धर्म प्रेमी बहुत बिरले मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। नहीं तो लोग लाभ से शुरू करते हैं और सीधा लोभ तक लाके ख़त्म भी नहीं होता, क्योंकि लोभ पर पहुंच गया ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि लोभ एक फटा बैग की तरह है, जिसमें जितना डालो कम ही रहता है। तो जब लोभ तक पहुंच गए तब फिर कभी वो बैग भर नहीं सकता। अच्छा, बढ़ता जाएगा और अंदर से लालच। बिल्कुल, क्योंकि वो जो है क्या करेगा, लोभी व्यक्ति उसको भरने में लगा हुआ है। वो जानता ही नहीं है जिस बैग को मैं भर रहा हूँ फटा है नीचे से, उसका कोई फायदा नहीं, कभी नहीं है। और ये इसको बोलते हैं असंतुष्टता। इससे अपने ही कारोबार से स्वयं लोभी व्यक्ति कंपटीशन करने लगता है जी। सामने वालों को तो बहुत देखेगा ना, हजारों को देखेगा, इनको पार करो, इनको पार करो, इनको पार करो, क्योंकि इनकी कद मुझसे बड़ा है, इनका कद मुझसे बड़ा है। उसका टारगेट कभी ख़त्म नहीं होता और वो समाप्त भी हो जाता है। तो क्या है लोभ एक बहुत सुनहरे डाली के समान है। जैसे एक पंछी एक डाल पर गया बैठा, अब उस डाल पर बैठकर वो अपना खा पी रहा है, लेकिन पंजे से पकड़ के रखा है, उसको छोड़ेगा भी नहीं। मीठा भी लग रहा है और वो जानता है बहुत अच्छा है, लेकिन वो फंस गया है। वास्तव में वो जानता है डाल ने पकड़ा है, डाल ने नहीं, हमने पकड़ा है। जैसे कोई एक आदी होते हो कुछ खाने की आदत, बुरी चीज़ें, तो हम क्या कहते हैं, क्या करूं, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, उसके बिना रह ही नहीं पा रहे। अरे हम नहीं छोड़ रहे हैं उसको। तो लोभ भी एक विकार इसी तरह है। लोभी व्यक्ति जो होगा उसकी पहचान भी है, कंजूस जरूर होगा। बिल्कुल सही बात। वो कभी जो है अच्छे कर्म के लिए, समाज के कार्य के लिए वो आगे नहीं बढ़ेगा, बचने का प्रयास करेगा। क्योंकि जो झोली वो भर रहा है, भरने का प्रयास कर रहा है, सोचता है इसी में से निकाल कर देना पड़ेगा, मेरी झोली कहीं खाली ना रह जाए। धर्म के कार्य में भी पैसा नहीं लगा, कहीं नहीं लगाएंगे भी तो बहुत सोच कर और बहुत थोड़ा सा निकालेंगे, और बहुत थोड़ा लगाएंगे। और जितना लगाएंगे उसका 10 गुना गाएंगे। और प्राप्ति भी चाहेंगे कि 10 गुना। हाँ, और नहीं मिला तो भगवान को भी दोष देंगे। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा भी होता है कि ये महज लोभ के चक्कर में लोग न जाने अपने कारोबार को, जैसे एक समय निर्धारित है इतने बजे से इतने बजे तक, लेकिन वो समय जो है लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो सब लोभ का नतीजा है। लोभी व्यक्ति का बुद्धि फेल हो जाता है, मतलब भ्रष्ट बुद्धि, पहचान है उनकी। और क्या करता है कि जो हमारी सभ्यता थी, टाइमिंग थी, अनुशासन था, नियम था, मनुष्य को एक अनुशासन, एक जो है सिद्धांत पर चलना है चाहिए, तभी उसकी मनुष्यता बचा रहता है। सिद्धांत को लोभी व्यक्ति उठा के टांग देता है किनारे। वो अपने सिद्धांत को घर पर छोड़कर तब कारोबार करता है। और हमें ऐसा लगता है खुद अपने सिद्धांत बना देते हैं। हाँ, उनका सिद्धांत होता है। अभी क्या है कि जो टाइमिंग है, इतने बजे से इतने बजे तक कार्य करना है, वो चाहे आप सरकारी नियम से ले लो या धार्मिक विधि विधान से भी ले लो, संस्कृति के विधान से ले लो, तो भी उसकी टाइमिंग है कि आप 10 बजे से शाम को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 तक, बहुत ज़्यादा हो गया 8:30 तक, बस उससे ज़्यादा नहीं, आपको वापस आना चाहिए। 8 बजे का सिद्धांत सेट था। तो उससे मनुष्य की दैनिक जीवन का कार्य और सामाजिक कार्य भी निर्वाह होता था। लेकिन लोभ के चक्कर में हम 10 बजे नहीं, अगर बड़ी रकम देने वाला अगर आ जाए तो हम सारे सिद्धांत को टांग देते हैं किनारे और हम सब कुछ छोड़कर वहाँ चले जाएंगे सुबह 7 बजे ही।
कारोबार के लिए। अब 12 बजे रात में भी चले जाएंगे, 12 बजे रात तक कार्य करेंगे, 1 बजे तक करेंगे, सिर्फ लोग परितोष दें। तो ये है लोभ का प्रतिरूप। सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म के कार्य में वो तो कंजूस होगा ही, लोभी तो कंजूस होगा ही। धर्म के कार्य में भी अगर कहीं देना होगा, टाइमिंग देना होगा, तो भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि कहेगा क्या करूं, कार्य ही मेरे हैं, इतने बजे से भैया इतने बजे तक हम बिजी रहते हैं, कहाँ से आए। यानी सब कुछ सिद्धांत किनारे, और पहुँचेगा अपने दुकान पर तो सबसे पहले उन्हीं देवी देवताओं को एक ताखे में सजा के रखेगा और उनकी आरती उतारेगा। पहले शब्द बोलेगा, भगवान आज झोली भर देना। हाँ, ऐसे शब्द रहते हैं। लेकिन ये नहीं कहेगा कि हे प्रभु मेरे सिद्धांत को बचाए रखने की शक्ति देना, और ताकि मैं जो भी व्यक्ति आए अपने लाभ के साथ साथ उसका भी लाभ मैं करवा सकूं, उसके बारे में मैं हित कर सकूं। ये शब्द हम कभी नहीं कहेंगे। इतना कहा कि प्रभु झोली भर देना। अब चाहे जैसे ही आए आप उसको ठग लो, आप अच्छी गलत चीज़ को आप झूठ बना के बेच लो, चाहे लूट लो, चाहे जो भी कर लो। और शाम के बहुत खुश हुए, फिर प्रभु के बोले कि नहीं बोले ये तो वही जाने हैं। जब दरवाज़ा बंद हुआ, शटर बंद होने लगा, तो उसको बोला कि नहीं हे प्रभु इतना आया। अगर प्रभु सुन रहा है तो आपके बुद्धि में उस वक्त टच करेगा, इतना आया, लेकिन किस विधि से आ गया, वो धर्मयुक्त विधि था या इसमें अधर्म भी शामिल करके, झूठ फरेब और मक्कारी को शामिल करके तुमने इतना लाभ कमाया। वो सिस्टम है, ये सब सिस्टम है। लेकिन इनसे बचा कैसे जाए? जैसे कि लोभ होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका तरीका क्या है बचने का? इससे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, लोभ से बचने का तरीका यह है कि हमने पहले भी बोला कि अपने लाभ के साथ साथ हम दूसरे का लाभ और हित सोच के जब हम चलेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मतलब जो कि जहन में रहे कि हाँ हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, इसको करने से जो है वही चीज़ें हैं। हमें जहन में अपने अंदर सर्व के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट, दया भाव और सरल जीवन, जिसको बोलते हैं सरल जीवन, और त्याग की भाव, जब ये सारे भावनाएं होती हैं, या वही व्यक्ति बच सकता है जो धर्म प्रेमी भी हो, प्रभु प्रेमी हो, है ना, वो बच सकता है इससे। वही बच सकता है, क्योंकि वो निकालता भी रहेगा, दान भी करता रहेगा, धर्म कार्य के उसके लिए काम धर्म के लिए वो आगे भी बढ़ेगा कहीं न कहीं बीच में। तो ये सारी उसकी प्रक्रियाएं रहेंगी, तो लोभ से वो ऑटोमेटिक बचा रहता है। अच्छा, ये तरीका। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने समझा भाई साहब से कि किस तरीके से हमें कार्य करना है, अपने जीवन को कैसे अनुशासित रूप में चलाना है, और बहुत ही अच्छा वीडियो था। जैसे कि आपको वीडियो में ये सब बातें समझ में होगी, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और हमारी कोशिश रहती है कि हम जो भी प्रश्न आप सभी के समक्ष लेकर आएँ वो पूरी तरीके से आपके माइंड में आपको समझ में आए। और अगर समझ में आएगा तो दोस्तों हमारा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब इसी के साथ अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओम शांति।